नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। हम लेके आए हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने वेरियस मॉक टेस्ट से उठाए हैं। ये मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इसमें एक प्रिज्म दे रखा है हमें, जो कि एक रेगुलर हेक्सागन से बना हुआ है, और उस रेगुलर हेक्सागन की जो लार्जेस्ट डायगोनल है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और प्रिज्म का वॉल्यूम 1080√3 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमसे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। देखिए, पहले तो आपको प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो पता होने चाहिए, जैसे कि पहला वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म वो क्या होता है, वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म वो क्या होता है, बेस पैरामीटर, जो बेस का पैरामीटर है वो, और इनटू में हाइट। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू में बेस एरिया। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो प्रिज्म है वो बना हुआ है रेगुलर हेक्सागन से। देखिए उसका लार्जेस्ट डायगोनल दिया हुआ है, तो इसकी लार्जेस्ट डायगोनल कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ से यहाँ तक कीजिए या फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये बराबर ही होगी। तो एक बात देखिए जरा, एक जो हेक्सागन है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो इसकी लार्जेस्ट डायगोनल है, वो ही डायगोनल से 2 ट्रायंगल की साइड बन रही होंगी। तो जो डायगोनल है उसका हाफ कर देंगे तो ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। इसका मतलब उससे ही हमें हेक्सागन की साइड आ जाएगी। तो हेक्सागन की साइड कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 1080√3। अभी इसका हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू में हाइट। तो बेस एरिया कैसे निकालेंगे, 6 इंटू में √3/4 और एक ट्रायंगल, क्योंकि 6 ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहता है, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1080√3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा पहले तो। 6 इंटू में 12 इंटू में 12 अपॉन में 4 इजकल्स में 1080। 12 से 9 बार, और ये 4 से 3 बार, और यहाँ पे हाइट भी तो आएगा वॉल्यूम का, 18 से 5 बार। तो h की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो हाइट की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा, उससे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, बेस का पैरामीटर और उसमें हाइट की मल्टीप्लाई। बेस का पैरामीटर क्या हो जाएगा, 12 इंटू में 6 इंटू में हाइट कितनी है, 5। ठीक है, और टीएस से क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में 2 इंटू में बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना है, 12 5 60 60 360 इंटू में प्लस में 2 इंटू में बेस एरिया कितना है, बेस एरिया अभी हमने निकाला था √3/4, 12 स्क्वायर इंटू में 6 से सिले करना पड़ेगा क्योंकि 6 ट्रायंगल से बना हुआ है वो। 12 इंटू में 12। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 3 36, 2 72, 72, और ये हो जाएगा 360, 72, 6 दूनी 12, 7 42, 432√3।
सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सो कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। देखिए कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी, जो छोटी छोटी मल्टीप्लाई से आपको ऐसे ही करनी पड़ेंगी। वो कहाँ से, हमने अपनी एक कैलकुलेशन वीडियो डाल रखी है अपनी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या रखा है, अमल और बिमल दो बंदे हैं जिन्होंने सेम अमाउंट को 10% इंटरेस्ट पे जमा किया है। अमन ने सिंपल इंटरेस्ट पे और बिमल ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे, और सम ऑफ इंटरेस्ट, जो इन दोनों का इंटरेस्ट है सम का, अमन और बिमल का, 3 साल बाद वो इतना होता है। तो देखिए 10% है, ये तो वैसे भी रटा हुआ होना चाहिए आपको, 3 इयर्स में 10% के साथ SI में, और ये CI में 3 इयर्स में। 10% में कितना हो जाएगा 30, और ये 33.1। ठीक है, इसकी भी वीडियो मैंने उसमें कैलकुलेशन वाली इसके बारे में मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में बता रखा है। सो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमने माना इनको जो 10% के हिसाब से इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, हमने प्रिंसिपल मान लिया था 100। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा फिर, मतलब दोनों का इंटरेस्ट सम करके कितना हो जाएगा 63.1, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6310। ठीक है, सो ये तो हो गई इंटरेस्ट की वैल्यू। हमसे क्या पूछा है, अमल का इन्वेस्टमेंट कितना है बैंक में, अमल का इन्वेस्टमेंट कितना है, तो दोनों का बराबर ही है। सो दोनों का बराबर है तो कितना है 100, ये से ये 0 कट हो जाएगी, ये से ये 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10,000। ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए x प्लस वाई माइनस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, इनका रेशियो दे रखा है और ये वाली चीज़ आपसे पूछी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कई तरीके से किए जा सकते हैं। एक तो इनमें वैल्यूज़ निकाल लीजिए, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है वैल्यूज़ निकालने के लिए। सो हमारे पास सबसे बढ़िया अप्रोच होगी, ये देखिए ज़रा, इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का सम करें तो इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वही करके देखते हैं। x प्लस वाई माइनस जेड प्लस में 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू में y माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, सो 2x प्लस x 3x, y से y कट जाएगा इधर का, और ये z से z कट जाएगा, ये z इधर प्लस z इधर माइनस, ये z से ये z कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस जेड, और ये इधर चला जाएगा तो ये 3w हो जाएगा। ठीक है, ये 3x प्लस जेड को हम यहाँ पे रख सकते हैं 5w माइनस 3w रेशियो में 3w। ये किसी को नहीं पता चला हो तो देखिए यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन ले लिया है, और ये कुछ कैसे हो जाएगा 5w माइनस में 3x प्लस जेड, और ये ब्रैकेट में 3w, और इस 3x प्लस जेड की जगह हमने 3w रख दिया है यहाँ से उठा के। ठीक है, ये 2w बचेगा, और ये रेशियो 3w, w से w कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड, जब एक आर्टिकल को इतने रुपए का बेचा जाता है तो उस पर 11% ज़्यादा प्रॉफिट होता है, जबकि उस आर्टिकल को यदि इतने में बेचा जाए उसके लॉस से। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहना चाह रहा है। देखिए एक आर्टिकल को पहले हमने 1432 पे बेचा, उस पर लॉस हुआ कुछ, उस लॉस से 11% ज़्यादा प्रॉफिट हो गया 3753 का बेचने पे। कितना, हमने मान लीजिए 100% का लॉस दिखा दिया, तो इस पर 111% का प्रॉफिट हो गया। ये हो जाएगा CP। देखिए क्या कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 1 2 3 और ये 2।
और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों को जोड़ के क्या होगा 211 और इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 211 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए अगर हमसे इसमें पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस पूछा है आर्टिकल का, कॉस्ट प्राइस पूछने के लिए हमें 100 जोड़ना पड़ेगा इसमें 100 वो, तो इसमें हम एक की वैल्यू 11 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 11, तो 1100, तो 1100 को 1432 में जोड़ देंगे, 3252, ये हो जाएगी 2532 आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें tan a प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू m, cot a प्लस cosec बीटा इक्वल्स टू n, जिसमें अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। वैसे तो हम इसको वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे m की n की यहाँ, लेकिन सबसे बढ़िया तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है। देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 और एक ये 4 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो हम किन्हीं भी 2 की वैल्यू मान सकते हैं। अल्फा को हम 45 मान लेते हैं क्योंकि tan अल्फा और cot अल्फा 1 बन जाएगा तो सही रहेगा। अल्फा को हम 45 मान लेते हैं और बीटा को हम क्या माने 90 मान लेते हैं, इसमें भी 1 हो जाएगा इसमें भी, तो m की वैल्यू भी tan अल्फा 1 प्लस साइन बीटा तो 2, n की वैल्यू हुई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। अब देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ रखते हैं, cosec बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू में 2/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, सो इससे कट जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2। सो देखिए इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं। सेक अल्फा की वैल्यू 45 रखेंगे पहले तो देखिए इनमें 45 रखेंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट। सेक स्क्वायर बीटा में वैल्यू रखेंगे क्या बीटा की वैल्यू 90, तो वो तो इन्फिनिट आ जाएगा, और सेक स्क्वायर अल्फा में 45 रखेंगे तो ये 45 है ना, तो इसमें रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2, सो यही आपका आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी की वैल्यू ये है, सी डी की वैल्यू ये है, ए डी की वैल्यू ये है, और ए सी बाइसेक्ट करता है बी डी को, तो वैल्यू बतानी है ए सी इंटू बी डी की। देखिए जरा ये है, कोई एक सर्कल है उसमें एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी डी, ए सी जो है वो बी डी को बाइसेक्ट करेगा, ए सी जो है वो बी डी को बाइसेक्ट करेगा, तो इन दोनों को बाइसेक्ट करेगा। और ए बी की वैल्यू हमें 16 दे रखी है, सी डी की वैल्यू हमें 18 दे रखी है, और ए डी की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, और पूछी क्या है ए सी इंटू बी डी। देखिए पहले तो इसके लिए 2 फॉर्मूले लिख लीजिए, जब भी ऐसे डायगोनल्स कट करेंगी और इक्वली कट करेंगे तो उनके कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए जैसे कि ये ए सी जो है बी डी को इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, तो इसका पहला फॉर्मूला है ए बी इंटू में सी डी इक्वल्स टू में ए डी इंटू में डी सी, और इसका सेकंड फॉर्मूला है ए सी ये वाली डायगोनल इंटू में बी डी ये वाली डायगोनल इक्वल्स टू में ए बी इंटू में सी डी, मतलब अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई, प्लस में ए डी इंटू में बी सी। ये 2 फॉर्मूले हैं और यही 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे अभी। तो देखिए हमसे पूछा क्या है ए सी इंटू बी डी ही पूछा है, तो हमें ए बी इंटू सी डी और ए डी इंटू बी सी पता होना चाहिए। तो पहले तो हम ये वाली बी सी वाली साइड निकालेंगे, वो निकालेंगे पहले वाले फॉर्मूले से। तो ए बी कितना दे रखा है हमें 16, सी डी कितना दे रखा है 18, और ए डी कितना दे रखा है 12, और ये डी सी हमें पता नहीं है।
ये कुछ गलती हो गई क्या? ए बी इंटू बी सी, अरे यार सी डी इंटू डी, गलती हो गई। ये ए बी इंटू बी सी होता है ये वाला साइड, तो ये ए बी इंटू बी सी, तो ये भी हट जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 16, और बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, और ए डी की वैल्यू कितनी है 12, और डी सी की वैल्यू 18। सो 4 से 3 टाइम्स, 4 से 4, 2 से 2, 2 से 9, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 27/2। और अब ये वाली वैल्यूज इधर रख देंगे हम लोग, ठीक है। ए सी इंटू बी डी इजकल्स टू में ए बी की वैल्यू कितनी है 16, और सी डी की वैल्यू कितनी है 18, प्लस में 12 ए डी की है और बी सी की है 27/2। 2 से 6 टाइम, और ये देखिए जरा, इसमें 9 का मल्टीपल होना चाहिए पहले तो। सो 9 के मल्टीपल 2 हैं, और 5 तो इसमें कहीं आएगा नहीं, तो मेरे हिसाब से तो 360 इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, चलिए। 27 दूनी 54, 27 दिए 81, और इसमें से 27 कॉमन ले, 27 नहीं 9 कॉमन लेते हैं पहले, इसमें से इसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 16 8 जा 128, 16 1 जा 16, और ये 28, प्लस में ये हो जाएगा 81, 81 और 2 1 162, तो 8 और 2 10, 8 और 6 14, और 1 15, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया इसका आंसर 450। देखा, पूरा कैलकुलेशन कर ही लेना चाहिए कभी कभी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई की वैल्यू ये दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए पहले इसके लिए तो आपको 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ही फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई। इसको लर्न करने की ट्रिक है, यहाँ जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, और इससे अपोजिट अंदर वाली ब्रैकेट में रहेगा। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस 2 में एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है। चलिए जी अब करते हैं। सो पहले तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले से ही करेंगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू लिख लेंगे पहले तो 504, और इधर ये इसकी वैल्यू 6, और इसको हम स्क्वायर कर देंगे और माइनस वाला स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे। देखिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस में 3x वाई, ठीक है। तो 6 से कितना, और 6 से 8 जा 48, 6 4 जा 24, और x माइनस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का स्क्वायर होगा ना, वो स्क्वायर है, तो 36 प्लस में 3xy, तो 3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 से इसमें से जाएगा तो 5 4 48, हाँ 48 आ जाएगी, और xy की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब देखिए ज़रा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है हमें, तो इससे पहले तो हमें x प्लस वाई पता होना चाहिए। तो x प्लस वाई निकालने के लिए क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर में 4 इंटू 16 जोड़ देंगे, इससे पता चल जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए x माइनस वाई 36 प्लस में 64 इजकल्स टू में 100, और x प्लस वाई कितना आ जाएगा 10। अब रख देते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इजकल्स टू में 10, और इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 3xy, ठीक है। तो देखिए 10 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना 100 माइनस में 3xy कितना था 48, तो ये हो जाएगा आपका 52 520 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें O इज द ऑर्थो सेंटर एंड I इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, और BIC और BOC के बीच में डिफरेंस दे रखा है इतना। तो देखिए जो ऑर्थो सेंटर होता है, जो एंगल ऑर्थो सेंटर पे बनता है, जो ये मान लीजिए ये है कोई ट्रायंगल, और ये A है, ये B है, और ये C है, और ये यहाँ पे BIC है, और ये यहाँ पे BOC है। ठीक है, तो जो एंगल इन सेंटर वाला होता है, इन सेंटर मतलब BIC, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? एंगल BIC का फॉर्मूला रहता है π/2 प्लस में एंगल A/2, एंगल A/2, ये फॉर्मूला उसका रहता है। और एंगल BOC का फॉर्मूला कितना रहता है ऑर्थो सेंटर का? 180 माइनस में कितना एंगल ये होता है। तो इन दोनों की वैल्यूज उठा के हम यहाँ रख देंगे उस वाली इक्वेशन में, π/2 माइनस में वो प्लस में एंगल A/2 प्लस में 180 माइनस में एंगल A इक्वल्स टू में 90। π/2 की वैल्यू 90 रहती है, तो इससे कट जाएगा माइनस एंगल A/2, और ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और इधर ये 180। सॉरी ये तो गलत हो गया, अरे यहाँ पे फॉर्मूला गलत मतलब वैल्यूज गलत पुट कर दी। यहाँ पे माइनस भी तो है बीच में, तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पे ये जो है ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये दोनों को जोड़ेंगे 3/2 एंगल A इक्वल्स टू में 180, तो एंगल A कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केस में दे रखा है ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BP जो है परपेंडिकुलर है AC के, PR जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और PQ जो है वो है परपेंडिकुलर BC के। ठीक है, तो एंगल PRB ये वाला, ठीक है, और एंगल PQC ये वाला, इन दोनों का रेशियो बताना है आपको। सो कैसे बताएंगे? इसकी साइड को A मान लेते हैं, 2A मान लेते हैं इसकी पूरी साइड को। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये 2A हो जाएगा। सो ये A है, ये 2A है, तो PB कितना हो जाएगा? PB हो जाएगा तुम्हारा 4A का स्क्वायर, PB का स्क्वायर इक्वल्स टू में 4A का स्क्वायर माइनस में A का स्क्वायर, तो PB इक्वल्स टू में हो जाएगा √3A। ठीक है, ये हो जाएगा PB इक्वल्स टू में √3A। ठीक है, अब देखो जरा, क्या हम एंगल PBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं एंगल PBA के? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, AB जो है वो BC के इक्वल होगी, इसी के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं ना। फिर BC जो है वो BA के इक्वल होगी, BC BA के इक्वल होगी। ठीक है, और वैसे ही एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, एंगल C के इक्वल होगा, और PB दोनों में सेम है ही, तो ये हो जाएगी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इन दोनों का एरिया सम कर दें, क्योंकि ये तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर सब सेम ही होते हैं, तो इसका प्रूफ करने का भी कोई वो नहीं है। तो आप ये रहने भी दें, आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, सेम लाइन होती है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए।
तो इसका मतलब ये दोनों हाफ हाफ हैं। तो अगर हम ये कहने लगे, देखिए ज़रा, ये दोनों हाफ हाफ हैं, तो हम ये कहने लगे कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वाला एरिया, ये बेस इक्वल है ही, ये दोनों बेस इक्वल हैं ही। तो अगर बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। देखिए, हाफ इंटू में बी सी इंटू में पी क्यू इजकल्स टू में हाफ इंटू में ए बी इंटू में आर पी। ठीक है, तो बी सी ए बी के इक्वल है ही, ये कट जाएगा तो पी क्यू इजकल्स टू आर पी हो जाएगा। ठीक है, अब पी क्यू इजकल्स टू आर पी हो जाएगा तो देखो इससे क्या फ़ायदा है। इन दोनों का एरिया 2 इंटू में हमने मान लिया पी क्यू इंटू आर पी को, कुछ भी आप वैल्यू मान लीजिए, पी क्यू लेके चलते हैं, चलिए पहले तो इंटू में बी सी और ये 1/2। ठीक है, और ये वाला प्लस कर देंगे तो दो एरिया हो जाएंगे। ये इसके बराबर लिख सकते हैं कि हम 2 इंटू में ए सी इंटू में पी बी के। ठीक है, तो देखना ये इससे कट जाएगा और ये बी सी से ए सी कट जाएगा। ठीक है, तो पी बी कितना है, √3a, और पी क्यू कितना हो जाएगा फिर, √3a/2। ठीक है, पी क्यू हो गया हमारा √3a/2, तो ये √3a/2। अब देखिए ज़रा,